वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन यूपीपीसीएस सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है काफ़ी नियर है, जल्दी ही एग्जाम आने वाला है। एंड जो घटना चक्र है उन्होंने अपनी मैगजीन रिलीज़ कर दी है करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। तो आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यदि हम बात करें यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम के रिगार्डिंग। तो एंड साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि दृष्टि जो है, ये जो वॉल्यूम आता है घटना चक्र का दृष्टि का, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं और काफ़ी वाइटल रोल रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस मैगजीन को। तो इस मैगजीन का जो इंडेक्स है उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडेक्स के अंदर 18 पेज तक, 3 नंबर की पेज से 18 पेज तक पॉइंट्स टू रिमेंबर की बात की गई है, जिनमें कि क्वेश्चन देंगे आपको, देन उसका आंसर देंगे एंड काइंड ऑफ इस तरीके से पॉइंट्स को रिमेंबर करवाने की बात कहेंगे। एंड बाद में फिर नेशनल अफेयर्स की बात चलेगी। फिर इसी में आगे जाते हुए इंडेक्स में बताया गया कि भाई इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं उनके रिगार्डिंग भी बात रहेगी। इसी तरह से फिर आगे जाते हुए इंटरनेशनल अफेयर्स के बाद में इकोनॉमिक अफेयर्स की बात रहेगी। इकोनॉमिक अफेयर्स के बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग बात होगी। उससे पहले इकोनॉमिक अफेयर्स आ गए, फिर एनवायरमेंटल अफेयर्स आ जाएंगे एंड देन फाइनली जाके यूपी के कुछ करंट अफेयर्स की बात चलेगी। कुछ शॉर्ट न्यूज़ होंगी, कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज़ होंगी। तो स्पोर्ट्स की न्यूज़, शॉर्ट न्यूज़ एंड यूपी करंट अफेयर्स, इस तरह से पूरा ये कंप्लीट हो जाएगी मैगजीन, जो कि 216 पेज के लगभग की मैगजीन है। तो स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट्स टू रिमेंबर से, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट सिटी इन संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो पहला शहर कौन है? रीजन टू बी ग्रांटेड द रोटेटिंग टाइटल ऑफ कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ। तो यहाँ पे एक तरीके का एक प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट किया है। कुछ क्या स्टार्ट किया है कि भाई कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ की बात चल रही है, जिसको रोटेटिंग बेसिस पे देने की बात चल रही है। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट सिटी कौन सी है जिसको कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना, ग्रांट किया गया है कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल का स्टेटस, है ना। तो ये है सिटी वाराणसी। आपको ध्यान रखना है वाराणसी सिटी है स्पेसिफिकली, है ना, याद रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट जो है वो बता रहा है, क्वेश्चन ऐसा है कि ऑन अप्रैल 10 अप्रैल 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विड्रू द नेशनल पार्टी स्टेटस फ्रॉम। तो किन किन से नेशनल पार्टी का स्टेटस वापस ले लिया गया है, किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 10 अप्रैल 2023 को। तो आपको याद रखना है टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है, उनसे वापस ले लिया है स्टेटस। एक पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी एंड एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो सीपीआई। तो इन तीन पार्टीज से जो है वो वापस ले लिया गया है इनसे नेशनल पार्टी होने का दर्जा, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो पार्टी है उसको नेशनल पार्टी बनाया गया है यहाँ पे। एंड साथ ही साथ में आपको यदि कमेंट बॉक्स में आप लिखना चाहो तो बता सकते हो कि किसी पार्टी के नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या अर्हताएँ होती हैं, क्या आवश्यक होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है जिनको पूरा करना पड़ता है, और अभी कितनी नेशनल पार्टीज इंडिया के अंदर हैं जब इन पार्टीज को हटा लिया गया है और आपको जोड़ दिया गया है। तो उसके बाद में तो मैं बता दूं आपको, है ना, कि अब तक 8 नेशनल पार्टियां हुआ करती थी, 3 हटा दी गई तो 5 हो गई, प्लस में एक जोड़ दी गई तो 6 हो गई। तो अभी राइट नाउ स्टेटस ये है कि 6 नेशनल पार्टियां जो है वो इंडिया के अंदर हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज दी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी एज ए नेशनल पार्टी विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। तो ये पार्टी कब बनी थी, इसके बारे में बात की गई है कि भाई आप पार्टी जो बनी है जिसको कि अभी नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है, जो कि मैंने आपको बताया था। ये पार्टी बनी कब थी? तो ये पार्टी बनी थी आपकी अक्टूबर 2022 के अंदर, ध्यान रखना है। तो कितनी तेज़ी से इस पार्टी ने नेशनल पार्टी का दर्जा अचीव कर लिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। विच ओनली 2 इंडियंस हैव बीन नेम्ड इन टाइम 100 द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2023। तो ये 2023 के अंदर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2023 करके ये मैगजीन आई है, जो कि टाइम 100 के नाम से आई है। तो कौन दो लोग हैं जिनको कि इसके अंदर इंक्लूड किया गया है? तो शाहरुख खान को, ठीक है, और एस राजामौली, 2 लोगों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। एस राजामौली के बारे में बताइए कि इन्होंने किस मूवी के रिगार्डिंग, किस मूवी से एसोसिएटेड ये हैं, इसको बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु इज अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस विश्व भारती सम्मान। तो विश्व भारती सम्मान जो होता है प्रेस्टिजियस, काफ़ी सम्मानजनक ये सम्मान जो होता है, जिसमें कि अवार्ड का प्राइस होता है 5.01 लाख फॉर द ईयर 2021 था। किन को दिया गया है ये अवार्ड? तो आपको ध्यान रखना, विश्व भारती सम्मान जो अवार्ड है वो हरिदत्त शर्मा को, 74 ईयर्स ओल्ड है, प्रयागराज से हैं, उनको प्रोवाइड किया गया है। कौन सा? विश्व भारती सम्मान। इसके अवार्ड की प्राइस भी आपको ध्यान रखनी है और कौन से ईयर के अंदर दिया गया है ये भी आपको, कौन से ईयर के लिए था ये? 2021 के ईयर के लिए, और नाम है इनका हरिदत्त शर्मा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। विश्व भारती सम्मान जो होता है, जो ये अवार्ड है, इज गिवन बाई, किसके द्वारा दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। तो उत्तर प्रदेश के जो संस्कृत संस्थान है लखनऊ यूपी के अंदर, उसके द्वारा विश्व भारती सम्मान प्रोवाइड किया जाता है।
आगे चलते हैं। ए 56 ईयर्स ओल्ड वुमेन हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू डाई फ्रॉम दी H3N8 बर्ड फ्लू स्ट्रेन दैट इज रेयर इन ह्यूमंस इन फ्रॉम, वो कौन सी, इज फ्रॉम विच सिटी, विच कंट्री, सॉरी, तो ये चाइना से है। तो देखो H3N8 एक बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू का स्ट्रेन है, सॉरी, है ना, और 56 ईयर ओल्ड वुमेन इसकी वजह से पहली इंसान बनी है जो कि इसकी वजह से मरी है। तो वो किस राष्ट्र से आती है, किस देश से आती है, तो वो देश है चाइना। अब थोड़ा H3N8 के बारे में थोड़ा और जानते हैं। H3N8 एक एवियन इन्फ्लुएंजा ए है ना, तो एवियन इन्फ्लुएंजा ए काइंड ऑफ ये स्ट्रेन, वायरस का स्ट्रेन है। H3N8 ये काइंड ऑफ क्या है, ये बर्ड फ्लू है विच इज एक्सट्रीमली रेयर इन ह्यूमन। तो ये बर्ड फ्लू है जो कि एक्सट्रीमली रेयर होता है ह्यूमंस के अंदर, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं और देखते हैं विच स्टेट्स मेट्रो अचीव्ड ए न्यू milestone when a metro wreck completed a journey under the bed of river हुगली through a tunnel 32 मीटर। तो रिवर से ही आपको पता चल रहा है कि भाई हुगली रिवर है और वहाँ पे ये किया गया है। तो देन काइंड ऑफ कोलकाता मेट्रो, तो कोलकाता मेट्रो ने ये अचीव किया है, काफ़ी बड़ी एक अचीवमेंट है। जिन्होंने क्या किया है, एक जर्नी कंप्लीट की है रिवर बेड के अंदर, हुगली के अंदर 32 मीटर की बिलो द वाटर। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी मेट्रो है, कोलकाता मेट्रो है, ठीक है। अब देखते हैं 10 अप्रैल 2023 को होम मिनिस्टर जो अमित शाह है उन्होंने लॉन्च किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फ्रॉम विच प्लेस। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, कब, 10 अप्रैल 2023 को, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है, तो किबीथू ए बॉर्डर विलेज है, ठीक है, अंजाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अंजाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश किबीथू विलेज है, वहाँ से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, और प्रोग्राम का नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इन फरवरी 15, 2023 द प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, क्या नाम है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कब अप्रूव किया गया है, 15 फरवरी 2023 को प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, ठीक है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है CSS, ध्यान रखना है आपको ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। तो इसमें विद फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ 48,000 करोड़ का फाइनेंशियल एलोकेशन इसको प्रोवाइड किया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 2025-26 के लिए। तो ये कब लॉन्च की गई है स्कीम, 15 फरवरी 2023 को। देखो एक ही पर्टिकुलर इस पूरे सेंटेंस से कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि 15 फरवरी 2023 को लॉन्च की गई प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्कीम का नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, और इसमें जो फंड का एलोकेशन किया गया है वो 4800 करोड़ रुपये का किया गया है, और वो फाइनेंशियल ईयर्स कौन कौन से हैं, 2022-23 से 2025-26 तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। तो 9 अप्रैल 2023 को, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, IBCA बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। तो कहाँ से लॉन्च की गई है, 9 अप्रैल 2023 को प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA। तो मैसूर यूनिवर्सिटी इन मैसूरू कर्नाटका से लॉन्च किया गया है, आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिकली। आगे देखते हैं। The International Big Cats Alliance will focus on protection and conservation of 7 major big cats of the world. They are, तो कौन सी 7 मेजर बिग कैट्स है जिनको कि ये एक्चुअली में क्या करेगा, ये पर्टिकुलर अलायंस जो है प्रोटेक्शन देगा। वो 7 बिग कैट्स हैं, टाइगर, लॉयन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, पूमा, जगुआर और चीता, ठीक है। तो ये जो 7 पर्टिकुलरली जो ये 7 जो बिग कैट्स हैं इनको प्रोटेक्शन देने की यहाँ पे बात की गई है एंड कंजर्वेशन इनके करने की बात की गई है। आगे देखते हैं। तो ये 7 बिग कैट्स का नाम आपको याद रखना है। लियोपार्ड 2 बार आ रहा है, लियोपार्ड एंड स्नो लियोपार्ड, टाइगर, लायन, पूमा, जगुआर, चीता, ठीक है। तो अभी इंट्रोडक्शन किया गया है चीता का हमारे इंडिया के अंदर, तो चीता को भी आपको याद रखना है। चीता का एक्सटेंशन पहले हो गया था, अभी हम चीता लेके आए हैं काइंड ऑफ, इस वजह से चीता को आपको देख लेना है। एंड ये पूरा आपका ये प्रोग्राम है जिसको कि बोला गया इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, ये पूरा बनाया गया है ना। आगे चलते हैं। इन September 17, 2022 8 चीताज वर ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम नामीबिया। तो नामीबिया कहाँ पे, किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है नामीबिया। नामीबिया से 8 चीता को लाया गया 17 सितंबर 2022 को। तो कहाँ पे लाया गया, तो कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पे लाया गया है। तो कहाँ से लाया गया, नामीबिया जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, वहाँ से 8 चीता लाए गए हैं। 17 सितंबर 2022 को लाए गए हैं और कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर लाए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। अफ्रीकन चीता विद सेवरल स्पीसीज, सब स्पीसीज ऑकरिंग इन डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज इज लिस्टेड एज। तो ध्यान रखना है, अफ्रीकन चीता जो है उसकी काफ़ी सारी सब स्पीसीज होती है और उसको वल्नरेबल स्पीसीज के अंदर रखा गया है IUCN रेड लिस्ट के अंदर। ध्यान रखना है आपको, है ना।
तो कोई बताना चाहे तो बता सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर कि IUCN कब बना है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं आगे। रिसेंटली ये बिल वॉज पास्ड इन राज्यसभा टू गिव दी ST स्टेटस टू विच कम्युनिटी इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश की, एक तो संत कबीर नगर है, एक संत रविदास नगर है, एक है चांदोली और एक है कुशीनगर। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर किसी पर्टिकुलर लाइक काइंड ऑफ किसको कम्युनिटी को ST स्टेटस प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे हुई है। रिसेंटली बिल वाज पास्ड इन राज्यसभा, एक बिल पास किया गया इसके रिगार्डिंग, है ना। राज्यसभा के अंदर 4 कम्युनिटीज़ हैं ST की, उनको 4 कम्युनिटी है उनको ST स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए। तो कौन सी कम्युनिटी है, 1 कम्युनिटी है इन 4 स्टेट्स। तो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसको देना है ये। तो ये कौन सी कम्युनिटी है, गोंड कम्युनिटी है, ध्यान रखना है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, चांदोली एंड कुशीनगर। ठीक है, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो एक कम्युनिटी है गोंड कम्युनिटी, उनको ST स्टेटस देने के रिगार्डिंग बिल पास किया गया है राज्यसभा के अंदर रिसेंटली। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं थर्ड एशियन डिजिटल मिनिस्टर ADGMIN मीटिंग विद इंडिया वाज हेल्ड ऑन 9 to 10 फरवरी 2023। तो ऑन ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो ये कहाँ पे हुई है काइंड ऑफ, है ना। तो थर्ड एशियन डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग विद इंडिया वाज हेल्ड, और ये टाइम भी बता रखा है, ऑन ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म इन, कहाँ पे हुई है ये। तो यहाँ पे बताया गया है बोराके आइलैंड, अकलन, फिलीपींस के अंदर। तो जगह का नाम रखना है। थर्ड एशियन डिजिटल मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है बोराके आइलैंड, अकलन, फिलीपींस के अंदर। आगे देखते हैं, द लीडरशिप ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU। ठीक है, तो APPU जो यूनियन है ये फ्रॉम जनवरी 2023 विल बी प्रोवाइडेड टू। तो लीडरशिप ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की लीडरशिप 2 जनवरी 2023 से इंडिया को प्रोवाइड की जाएगी। ध्यान रखना है आपको, की जा चुकी है, ऐसे भी बोल सकते हैं। रिसेंटली डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर, ठीक है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो रिसेंटली डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर हैं, ठीक है, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के, इनॉग्रेटेड द ईस्ट एशियन इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल, जिसे AISF बोला गया, 27 to 30 अक्टूबर 2022। ये कहाँ पे हुआ था, तो बोगोर इंडोनेशिया के अंदर ये हुआ था। किसने इनॉग्रेट किया है, तो DST के जो हमारे सेक्रेटरी हैं डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, इंडोनेशिया के अंदर किया है, बोगोर के अंदर। ठीक है, तो रिसेंटली द 17th एनुअल समिट ऑफ G20 वाज हेल्ड इन बाली। तो 17वीं एक एनुअल समिट हुई है G20 की बाली के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, अंडर द इंडोनेशियन प्रेसिडेंसी अंडर द थीम। तो थीम क्या रही है वहाँ पे, तो 17th जो एनुअल समिट ऑफ G20 रही है, जो बाली इंडोनेशिया के अंदर हुई है इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के अंदर, जिसके बाद की प्रेसिडेंसी दे दी गई है इंडिया को। ठीक है, तो वो 18th नंबर की दे दी गई है फिर इंडिया को। ठीक है, तो इसका जो टाइटल रहा है वो क्या रहा है, रिकवर टूगेदर रिकवरी स्ट्रॉन्गर, रिकवर टूगेदर रिकवरी स्ट्रॉन्गर। तो ये जो पर्टिकुलरली क्या रहा है, ये थीम रही है बेसिकली G20 की जो 17th एनुअल समिट रही है इंडोनेशिया बाली के अंदर उसकी, जिसके अंदर प्रेसिडेंसी किसकी थी, इंडोनेशिया की थी। इंडिया हैज अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ G20 प्रेसिडेंसी एंड द 18th समिट। ठीक है, 2023 के लिए जो 18th समिट रहनी है उसकी इंडिया ने प्रेसिडेंसी ले ली है। ये कहाँ पे होने वाली है, न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर ये होने वाली है। ध्यान रखना है, काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। 18th समिट रहेगी, ये न्यू दिल्ली के अंदर होगी, और इंडिया भी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है अभी G20 की। आपको ध्यान रखना है किससे ली है, इंडोनेशिया से ली है हमने। एंड द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी की जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इज ड्रॉन फ्रॉम द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट महाउपनिषद। ध्यान रखना आपको, काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि किस उपनिषद से लिया गया है, महाउपनिषद से ये चीज़ ली गई है, वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर काइंड ऑफ संस्कृत टेक्स्ट जो है महाउपनिषद से लिया गया है, और ये हमारी G20 की थीम रहने वाली है। ध्यान रखना है आपको ना। अब देखते हैं 17th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EEF 17th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जो कि 5 से 8 सितंबर 2022 को रखा गया, एस्टेब्लिश बाई डिक्री ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन के द्वारा 2015 में EEF को स्टार्ट किया गया था, और इसका 7वां संस्करण हुआ है अभी। ठीक है, 5 से 8 सितंबर 2022 के अंदर। और रिसेंटली कहाँ पे हुआ था ये, तो व्लादिवोस्तोक रशिया के अंदर ये हुआ है, व्लादिवोस्तोक रशिया के अंदर 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का जो है पर्टिकुलरली ये हुआ है, जो 5 से 8 सितंबर तक रहा है। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को, बेसिकली कब एस्टेब्लिश किया गया था, 2015 के अंदर, और किसकी डिक्री पे हुआ था ये, तो व्लादिमीर पुतिन की डिक्री के पे हुआ था। और रिसेंटली जो हेल्ड हुई है ये 7th जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो रहा है पूरा, ये हुआ है व्लादिवोस्तोक, ये जो हुआ है वो हुआ है व्लादिवोस्तोक रशिया के अंदर। ओके,
आगे चलते हैं और देखते हैं ऑन February 24, 2023 द केरला गवर्नमेंट हैज लॉन्च रोबोटिक स्क्वेंजर एंड बिकम फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक स्क्वेंजर्स टू क्लीन मैन होल्स इन इट इज नेम्ड एज। तो इसको बंडीकूट नाम दिया गया है। तो सॉरी, ये जो रोबोटिक स्क्वेंजर है इसको बंडीकूट नाम दिया गया है। नाम आपको याद रखना है किस स्टेट ने किया है, तो केरला गवर्नमेंट ने ऐसा किया है 24 फरवरी 2023 से, और इसको जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है बंडीकूट। आपको स्पेसिफिकली याद रखना है इसको। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। 9 अक्टूबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन रखा है किस चीज़ का, जो कि इसका जिस प्रोजेक्ट की कीमत है 3900 करोड़ रुपए। क्या है, वेरियस प्रोजेक्ट्स, कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी नींव रखी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 9 अक्टूबर 2022 को, जो कि जिनका की पूरा एस्टिमेटेड वैल्यू बताई जा रही है 3900 करोड़ रुपए। इन विच विलेज, किस विलेज के अंदर रखी है, एंड डिक्लेयर इट इंडियाज फर्स्ट 24x7 सोलर पावर्ड विलेज। तो मोधेरा गुजरात के अंदर ऐसा किया गया है मोदी जी के द्वारा। ध्यान रखना है आपको, एम फॉर मोदी जी, एम फॉर मोधेरा, तो ऐसा आप याद रख सकते हो, मोधेरा गुजरात के अंदर। तो मोधेरा जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और फेमस है सन टेम्पल के लिए, जो कि किंग भीमा फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। और ये चालुक्या डायनेस्टी के थे ये जो किंग थे। किस रिवर की बैंक पे बनाया गया था, रिवर पुष्पवती की बैंक पे इसको बनाया गया था। आपको ध्यान रखना है, मोधेरा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इज फेमस फॉर सन टेम्पल के लिए फेमस है, बिल्ट बाय किंग भीमा फर्स्ट जो कि चालुक्या डायनेस्टी के थे, और रिवर पुष्पवती रिवर के ऊपर इसको बनाया गया है। ठीक है, फेमस जो सन टेम्पल है उसको। आगे देखते हैं द थीम ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2023। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन जो है 2023, उसकी थीम क्या है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ये थीम है प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2023 की। ठीक है, आगे चलते हैं I2U2 काफी इंपॉर्टेंट है। I2U2 लीडर्स, इसमें वर्चुअल समिट क्वाड्रिलेटरल फोरम, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म है जिसकी वर्चुअल समिट हुई है, वर्चुअली हेल्ड रही है अभी रिसेंटली, फर्स्ट टाइम पे हुई है समिट। I2U2 स्टैंड्स फॉर, तो I2U2 किस चीज के लिए स्टैंड करता है, I2U2 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA, ये है I2U2। ओके, I2U2 ये है, आपको पता चल गया है I2U2 के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं, विच कंट्री वाज नेम्ड दी वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 6th टाइम। छठी बार किस कंट्री को वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री बताया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में, तो वो कंट्री है फिनलैंड। ध्यान रखना है आपको, फिनलैंड वो कंट्री है। आगे देखते हैं, इन दी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 इन द लिस्ट ऑफ 137 कंट्रीज इंडिया की रैंक 126 है। ध्यान रखना है आपको ना, देयर वाज नो, ये रैंक आपको याद रखनी है ना, देयर वाज नो चेंज इन इंडियाज स्कोर एंड पोजीशन इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। CPI एक इंडेक्स होता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 के अंदर ये जब रिलीज हुआ, द पोजीशन रिमेंड, तो इंडिया की पोजीशन कौन सी रही है, 85 नंबर की पोजीशन इंडिया की रही है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड दी बियोलोगन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, तो ये IVOFM है कुछ करके टेक्निक है, फॉर द टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, हैंडल करने के लिए, टैकलिंग मतलब हैंडल करने के लिए किस इंस्टीट्यूट ने ये बनाया है, IVOFM करके है ना कुछ ये फ्रेमवर्क बनाया है। तो वो इंस्टीट्यूट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, IISER पुणे, तो IISER पुणे के द्वारा इसको बनाया गया है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च दी समुद्रयान मिशन। ठीक है, समुद्रयान मिशन किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको स्टार्ट किया है समुद्रयान मिशन को। एंड समुद्रयान मिशन इज एम्ड एट सेंडिंग 3 पर्सोनल टू 6, ठीक है, 6000 मीटर डेप्थ इन व्हीकल, तो व्हीकल के अंदर 6000 मीटर डेप्थ तक भेजने की बात की गई है इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर। ठीक है, तो इसको बोला गया है मत्स्य 6000 फॉर डीप ओशन एक्सप्लोरेशन मिशन काइंड ऑफ, इसको नाम दिया गया है। अच्छा सॉरी, उस व्हीकल का नाम है, ओके, उस व्हीकल का नाम है जिस व्हीकल के अंदर भेजा गया है इनको। ठीक है, तो उस व्हीकल का नाम क्या है, मत्स्य 6000 फॉर डीप ओशन एक्सप्लोरेशन। मत्स्य 6000 व्हीकल इज बीइंग डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाई, तो किसने बनाया और डिजाइन किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT, जो कि चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है हेडक्वार्टर इनका, तो इसके द्वारा इसको बनाया गया है। आपको ध्यान रखना है, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है बेसिकली मत्स्य 600 व्हीकल। ये पर्टिकुलर जो किसके द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा, आगे चलते हैं और देखते हैं कि
इट्स ऑल इंडिया एनुअल स्टेट्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर विजन 2047 वाटर विजन एट द रेट 2047 वाज रिसेंटली हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर ये हुआ है। दोबारा देख लो आप, फर्स्ट है ये, फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर विजन एट द रेट 2047। तो ये कहाँ पे हुआ है रिसेंटली? ये हेल्ड हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। व्हाट इज द नेम ऑफ हवाईयन वॉल्केनो इरप्टेड अगेन रिसेंटली? तो हवाई जो इलाका है काफ़ी ज़्यादा वॉल्केनो के लिए जाना जाता है। तो जो हवाईयन वॉल्केनो है रिसेंटली दोबारा से ये क्या हुआ है, एक तरह से रिसेंटली इरप्ट हुआ है अगेन रिसेंटली। तो इसका नाम क्या है इस वॉल्केनो का? तो इसका नाम है किलायूए वॉल्केनो। ठीक है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। किलायूए वॉल्केनो इज एक्टिव शील्ड वॉल्केनो। ठीक है, ये एक्टिव शील्ड वॉल्केनो है। इरप्टेड मैग्मा ऑफ लो विस्कोसिटी एंड हैंस लेस स्टीप। ठीक है, तो लोकेटेड ऑन तो हवाईयन आइलैंड के अंदर ये है, हमने पहले भी बात कर दी है। हवाई जो है यूएस इज ग्रुप ऑफ 8 वॉल्केनिक आइलैंड्स। तो ये 8 वॉल्केनिक आइलैंड्स का एक पूरा ग्रुप है जो हवाई है वो। इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशन स्ट्रेच इन ए क्रिसेंट फ्रॉम। तो इसमें बताया गया है इन ए क्रिसेंट फ्रॉम, तो ये इसके लोकेशन के बारे में बात चल रही है। तो पूरे आइलैंड्स इन वेस्ट टू हवाई इन ईस्ट। तो ये इसकी क्रिसेंट नुमा शेप बनती है किन के बीच में? पूरे आइलैंड्स वेस्ट टू हवाई इन ईस्ट। तो ये इस तरह से बात यहाँ पे बताई गई है काइंड ऑफ, है ना, ये ध्यान रख लेना। क्रिसेंट काइंड ऑफ शेप इसकी बनती है, स्ट्रेच होता है क्रिसेंट काइंड ऑफ में ये। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये चीज़। आगे चलते हैं। क्रिसेंट क्या होता है आप जानते ही हैं, मतलब आधे चंद्रमा नुमा जो वो क्रिसेंट काइंड ऑफ शेप जो होती है ना, वो इस तरह से बनती है इसमें ना। What is the name of the scheme announced by the finance minister in the annual budget speech for protection and conservation of mangroves? तो मैंग्रोव्स के प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के लिए फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो एनुअल बजट जो स्पीच दी गई, तो उसमें किस स्कीम के बारे में बात की गई है, अनाउंस की गई है? तो इस स्कीम को बोला गया है मिष्ठी करके स्कीम है, मिष्ठी करके मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो इस तरह से इस नाम से मिष्ठी नाम से ये पर्टिकुलरली क्या बना है, मिष्ठी नाम से ये पर्टिकुलरली ये स्कीम लॉन्च अनाउंस की गई है काइंड ऑफ, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट स्पीच के दौरान। अकॉर्डिंग टू फ्रेश डेटा रिलीज बाय द स्वीडन बेस्ड स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इंस्टीट्यूट है सिप्री, उन्होंने रिसेंटली फ्रेश डेटा रिलीज किया है। इंडिया वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बिटवीन 2018 टू 2022 अकाउंटिंग फॉर। तो इंडिया 2018 से 2022 तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट, है ना, जो आर्म्स का इंपोर्टर रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सिप्री। ठीक है, तो हमारा ग्लोबल कितना शेयर रहा है ग्लोबल इंपोर्ट्स के अंदर? तो 11% शेयर रहा है इंडिया का ग्लोबल इंपोर्ट्स के अंदर जो हथियारों का है उसमें काइंड ऑफ, है ना, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारा खबर कंप्लीट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द फ्रेश डेटा रिलीज बाई स्वीडन बेस्ड स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री जिसे बोला गया है। ठीक है, तो 11% ग्लोबल इंपोर्ट्स के अंदर हमारा शेयर है। आगे देखते हैं। 11th इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स वाज रिलीज बाय द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो आईपी इंडेक्स रिलीज किया गया है 11th इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स किसके द्वारा? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। अमॉन्ग 55 लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमीज इंडिया वाज रैंक्ड एट। तो 55 जो ग्लोबल इकोनॉमीज है उसमें इंडिया की रैंक कितनी रही है? 42 रैंक रही है इंडिया की, ध्यान रखना है ना। आगे देखते हैं। द थीम ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 वाज। तो थीम क्या थी 2021-22 ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उसकी? ये थीम है अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइफ्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। तो अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइफ्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, ये रही है थीम ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 की, ध्यान रखनी है आपको, ध्यान रखना है इसके बारे में ना। विच कंट्री रिलीज स्पेशल स्टैम्प ऑन ऑनर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? तो सर्बिया ने 75th जो इंडिया की एनिवर्सरी रही है इंडिपेंडेंस की, उसके उपलक्ष्य में सर्बिया ने एक स्पेशल स्टैम्प जारी किया है। सर्बिया, याद रखना है आपको। हु हैज़ टेकन ओवर द चार्ज ऑफ न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? तो जो है रेलवे बोर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर जो आता है, उसके एक तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और न्यू चेयरमैन के तौर पे चार्ज किसने लिया है? तो यह है श्री अनिल कुमार लाहौटी। तो श्री अनिल कुमार लाहौटी ने चार्ज लिया है। Who was appointed at the head of the New Delhi International Arbitration Center? तो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है उसके हेड के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है हेमंत गुप्ता, उनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेमंत गुप्ता को नियुक्त किया गया है इसके रूप में हेड ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। आगे चलते हैं।
तो आपका जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनॉग्रेटेड ए न्यू थीम पार्क एट द सैम सैंड ड्यून्स बॉर्डर क्रॉसिंग इन, तो जैसलमेर के अंदर इन्होंने नया थीम पार्क बनाया है। दिस एडिशन ऑफ यूथ समिट इज सेट टू टेक प्लेस ऑन 26 फरवरी 2023 के अंदर जो है कौन सा, लाइक दिस एडिशन ऑफ यूथ समिट इज सेट टू टेक प्लेस, तो ये बेंगलोर के अंदर हो रही है काइंड ऑफ, है ना, देख लेना इसको। विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन, तो वो तमिलनाडु रहने वाला है जो कि अपना पहला खुद क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च करेगा। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणाज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID USAID अनाउंस द लॉन्च ऑफ दी, किसका अनाउंस, क्या लॉन्च करने के लिए अनाउंसमेंट किया इन्होंने, तो ये किया है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, TOFI प्रोग्राम लॉन्च करने की बात की गई है। किसने, हरियाणा का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और US एजेंसी है फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जिसको बोला गया है काइंड ऑफ USAID, तो इन दोनों ने मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, टॉफी प्रोग्राम, है ना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। दी उम्मीद प्रोग्राम इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो उम्मीद जो प्रोग्राम है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ध्यान रखना है, उम्मीद प्रोग्राम टू एनकरेज वुमेन टू बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट इन, तो ये कहाँ पे लॉन्च की गई है उम्मीद स्कीम, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ध्यान रखना है आपको। विच स्टेट टैब्ल्यू, है ना, हैज वॉन द टॉप प्राइज, ठीक है, एट द 74th रिपब्लिक डे परेड, तो उत्तराखंड का है ये टैब्ल्यू, है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको, उत्तराखंड के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। जस्ट ए मिनट, ओके, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे बात बताई गई है मेघनंद देसाई के रिगार्डिंग बात बताई गई है। कौन है मेघनंद देसाई, देखते हैं। नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडेंट द पुअर, तो इस बुक का जो ऑथर है वो है मेघनाथ देसाई। आगे देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी लाडली बहन स्कीम टू गिव 1000 एवरी मंथ टू वुमेन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हु डोंट पे इनकम टैक्स, ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर स्कीम लॉन्च हुई है, लाडली बहन, ध्यान रखना है आपको, लाडली बहन करके जो स्कीम है वो मध्य प्रदेश के अंदर लॉन्च हुई है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 की थीम क्या है, इसकी थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 की थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। इंटरनेशनल लूसोफॉन फेस्टिवल, है ना, तो इंटरनेशनल लूसोफॉन फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन, गोवा के अंदर हुआ है, गोवा के अंदर होना है। आगे देखते हैं। नेशनल माइनॉरिटीज राइट्स डे इज कमेमोरेटेड ऑन December 18th एवरी ईयर इन इंडिया, इट्स थीम फॉर 2022 वाज, तो क्या थी जब कमेमोरेशन होता है नेशनल माइनॉरिटीज राइट्स डे कमेमोरेटेड ऑन December 18th एवरी ईयर, तो 18 दिसंबर को हर साल नेशनल माइनॉरिटीज राइट्स डे को कमेमोरेट किया जाता है, तो 2022 के अंदर इसकी थीम थी ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है। आगे देखते हैं। फर्स्ट स्टेट टू सेटअप दिव्यांग डिपार्टमेंट, तो दिव्यांग डिपार्टमेंट सेट करने का वाला पहला स्टेट कौन है, ठीक है, वो करने वाला पहला स्टेट कौन रहेगा, महाराष्ट्र। आगे देखते हैं। फर्स्ट स्टेट टू सेटअप, तो इन्होंने सेटअप कर दिया है फर्स्ट स्टेट टू सेटअप, तो ये मध्य महाराष्ट्र है ये स्टेट, ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं और आगे बताया गया है वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंस संस्कृत फिल्म ऑन मंगलयान, ठीक है, तो इंडिया वर्ल्ड की फर्स्ट साइंस संस्कृत फिल्म ऑन मंगलयान कौन सी है, तो ये इसका नाम है यनम, ओके। एंड आगे बताया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास IIT मद्रास से बात की गई है। रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड एन ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर डेवलप किया है रिसर्चर्स ने IITM से, दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव, तो इसका नाम क्या है इस पर्टिकुलर जो ये बनाया गया है, इसका नाम है सिंधुजा फर्स्ट, इसका नाम है सिंधुजा फर्स्ट, ध्यान रखना है आपको, सिंधुजा फर्स्ट का नाम है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अब हम, गिव मी अ मिनट, ओके। तो सिंधुजा 1 हमारा हो गया, इससे अब आगे देखते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है वो है इन ऑर्डर टू लेसन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल एंड दी एलिफेंट्स, नैनीताल जो उत्तराखंड में है हैज़ स्टार्टेड ए पायलट प्रोजेक्ट कॉल्ड, तो भाई कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए इसके एलिफेंट के और ह्यूमंस के और पीपल जो बोल सकते हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए स्कीम स्टार्ट की गई है, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है नैनीताल के अंदर, वो है रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बीच, रीहैब बोलते हैं इसको। कहाँ स्टार्ट किया गया है आपको पता चल गया है ना। आगे देखते हैं। द धम्मा दीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, धम्मा दीपा इंटरनेशनल
Buddhist University is expected to become the first Buddhist-run university in India to offer Buddhist education along with courses in other disciplines of modern education as well. It lies in, कहाँ पे है ये यूनिवर्सिटी? तो ये यूनिवर्सिटी है सबरूम ऑफ साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट, सबरूम ऑफ साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत लाइज? तो केरला पुल्लमपरा के अंदर, तो केरला में ये फर्स्ट डिजिटल जो लिटरेट पंचायत है वो है। रिसेंट इनिशिएटिव ब्रोकर्ड बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन बाय यूनाइटेड नेशंस एंड टर्की इन जुलाई 2022 नेम्ड एज। तो कौन सी ब्रोक किया गया है, कौन सा रिसेंट इनिशिएटिव ब्रोक किया गया है यूक्रेन और रशिया के बीच में? तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव ये ब्रोक किया गया है जुलाई 2022 के अंदर। Out of 191 countries and territories on the 2021 and 22 Human Development Index, tracking the global decline in human development, इंडिया की पोजीशन 132वीं रही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोल रहा है बिटवीन 6 to 9 दिसंबर 2022 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग हुई है, APRM जिसे वो बोला गया है, ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। ये कहाँ पे हेल्ड की गई है? सिंगापुर के अंदर हेल्ड की गई है। जो ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ मीटिंग है वो APRM। PM मोदी ने परफॉर्म किया है, PM मोदी परफॉर्म द फाउंडेशन शिलान्यास सेरेमनी टू लॉन्च द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। तो कहाँ पे किया गया है इसका शिलान्यास? लुम्बिनी मोनेस्टिक जॉन के अंदर, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। इसका किया गया है शिलान्यास Indian International Center for Buddhist Culture and Heritage on September 22 in 2022. The USA lawmaker voted to ratify the Kigali Amendment, which is related to Kigali Amendment किससे रिलेटेड है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। किगाली एग्रीमेंट आपको ध्यान रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के से रिलेटेड है। ऑपरेशन लंदन ब्रिज, इसको और क्या जाना जाता है? ऑल्सो नोन एज द कॉड फ्रेज लंदन ब्रिज इज डाउन, है ना, वाज नॉन फॉर। तो किसके लिए जाना जाता है इसको? फ्यूनरल प्लान फॉर क्वीन एलिजाबेथ II के लिए इसको जाना जाता है। इन May 2022 इंडिया हैज बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी फॉर 2022 to 2024 एट द मीटिंग हेल्ड एट। तो ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? जहाँ पे कि इंडिया को यूनानिमसली इलेक्ट किया गया है न्यू चेयर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी। तो ये मनीला फिलीपींस के अंदर हुई थी। ये पर्टिकुलर जो ये मीटिंग हुई थी वो। रिसेंटली केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका बिगेन द फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे इन सेलेक्टेड रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ओके, वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर VCBC कहाँ पे है? ये पिंजौर हरियाणा के अंदर है। वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर हरियाणा के अंदर है। डाइक्लोफिनेक इज टॉक्सिक टू वल्चर्स इवन इन स्मॉल डोजेज कॉजिंग किडनी फेलियर हो जाता है इसकी वजह से, डाइक्लोफिनेक की वजह से वल्चर्स के अंदर। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर हैज इनॉग्रेटेड द इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट्स। कहाँ पे इनॉग्रेट किए गए हैं? एवनोला एंड फुलपुर इन उत्तर प्रदेश के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, एक तरह से इनॉग्रेट किया गया है इसको, इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट्स को यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा। उनका नाम बता दीजिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर जिन्होंने इनॉग्रेट किया है, कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताइए। लोकल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है ना, कमेटी कंसर्न पंचायत अलॉन्ग विद सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट रिसेंटली रिजॉल्व टू डिक्लेयर यायासू एज। तो यायासू को क्या डिक्लेयर किया गया है? लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS इसको डिक्लेयर किया गया है यायासू को। तो मतलब आपको बताइए क्या होता है ना, क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यायासू इज ए नेस्टिंग हैबिटेट फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल सच एज। तो कौन से बर्ड्स एंड एनिमल है जिनके लिए यायासू जो है वो नेस्टिंग हैबिटेट की तरह काम करता है? तो ये बर्ड्स एंड एनिमल्स है द बार हेडेड गूज, ब्लैक नेक्ड क्रेन एंड ब्राह्मणी डक। ओके, इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट ब्रीडिंग साइट्स ऑफ दी, इसकी हाइएस्ट ब्रीडिंग साइट है ये ब्लैक नेक्ड क्रेन की इन इंडिया, है ना। रिसेंटली कंस्ट्रक्शन ऑफ 4.1 किलोमीटर सिंकुन ला टनल ऑन नीमूपदम दर्चा रोड, है ना, नीमूपदम दर्चा रोड के ऊपर रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किया गया है 4.1 किलोमीटर लंबा सिंकुन लाक टनल को। ठीक है, ये हैज़ बीन अप्रूव्ड विच कनेक्ट्स, तो अप्रूव किया गया है एक्चुअली में इसको, है ना, पूरा कंस्ट्रक्शन को, इसको तो किसको कनेक्ट करता है? ये
हिमाचल प्रदेश की लाहौल वैली को लद्दाख की जांस्कर वैली के साथ कनेक्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इट विल बी बिल्ट बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ के द्वारा इसको बनाया जाएगा अंडर इट्स एम्बिशियस प्रोजेक्ट, योजक के अंदर इसको बनाया जाएगा, जो पर्टिकुलरली आपका सिंकुनला टनल जो है, जो कि निमू पदम और दरचा रोड को लिंक करता है, और ये हिमाचल प्रदेश लाहौल वैली से लद्दाख जांस्कर वैली को कनेक्ट कर रहा है। योजक ये प्रोजेक्ट का नाम है, बीआरओ इसको देख रहा है। रिसेंटली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है IARI साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द थर्ड क्लाइमेट स्मार्ट वेराइटी ऑफ द वीट, इसका नाम क्या है SD3385। तो रिसेंटली जो आपका IARI है इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ पे साइंटिस्ट ने थर्ड क्लाइमेट स्मार्ट वेराइटी ऑफ वीट को क्रिएट किया है, बनाया है, इसको डेवलप किया है, और इसका नाम है वीट की इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ वेराइटी का नाम है SD3385। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर